जब भगवान राम वनवास गए तो वनवास जाते समय आपको याद होगा निषाद राज के यहां भगवान रात गुजारे। कहां रुके राम जी रात? निषाद के यहां। अच्छा, निषाद की माता जी थी। वो माता जी चाहती थी कि राम हमारे घर आए और राम जी को हम भोग लगाएं, पर राम जी उनके घर जा ना पाए। वो वहां पर एक वृक्ष के नीचे राम रात्रि विश्राम किए। घर कुटिया पे जाना हुआ नहीं, क्योंकि वनवास के दौरान आप किसी के घर जा नहीं सकते थे, ऐसी आज्ञा राम के लिए थी। अब हुआ क्या कि जब राम जाने लगे तो निषाद जी की माता जी आई और माता जी ने कहा कि प्रभु आप एक काम करो, मुझे आप में अपना पुत्र नजर आ रहा है, एक बार मैं आपको अपनी गोद में बिठा के प्यार करना चाहती हूं पुत्र भाव से। तब देखो, अब गोद में भी बैठने के लिए बच्चा छोटा होए तो अच्छा लगे। अब पूरा इतना बड़ा बच्चा गोद में बैठे तो भी तो अच्छा नहीं लगे। क्यों? बच्चा तो छोटे ही ना अच्छा लगता है। तब राम जी बोले कि माता, आपकी इच्छा है कि आप मुझे अपनी गोद में बिठाकर फल खिलाना चाहती हो, तो आप चिंता ना करो, आप अगले जन्म में आना, मैं भी अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, आप सुखिया माता बनकर आना और मैं आपकी गोद में फल खाऊंगा बैठकर। तो वही निषाद राज जी की मां इस जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण नंद भवन में थे, तब एक सुखिया नाम की माता नगर में फल बेचा करती थी। फल ले लो फल। एक दिन की बात है, वो सबके पूरे गांव में फल बेच के आई, बिके नहीं, तो यशोदा के आंगन में आई। अरे यशोदा बहन, लाला के ताई फल लोगी? यशोदा मैया तो थी नहीं, यमुना जी गई पानी वानी भरने या स्नान करने। कन्हैया अकेले थे। कन्हैया दौड़े दौड़े, मैया मैया क्या लाई हो? कन्हैया फल लाई हूं। कहां तेरी मैया? मैया तो यमुना जी गई हैं। तो एक काम कर, तू फल खाएगा? हाँ मैया। मैया ने टोकनी उतारी, नीचे रखी, कन्हैया जाके मैया की गोद में बैठ गए। ये पिछले जन्म का दिया वरदान था, पर सुखिया मैया तो भूल गई, पर भगवान को तो याद है। अब हुआ ये कि भगवान जब गोद में बैठे तो मैया ने फल दिए। ये फल खाओगे? हाँ। भगवान ने फल ले लिए अपने छोटे छोटे हाथों में, मैया ने फल दिए। मैया बोली कि अब जाओ बेटा, इसका मोल लेकर के आओ, मूल्य। कन्हैया बोले मैया, हमारी मैया यशोदा तो हमें इतना खवाती है, हमसे कोई मूल्य नहीं लेती। आप कैसी मैया हो, खवा रही हो तो मूल्य ले रही हो। मैया बोली बेटा, हम बड़े गरीब हैं ना, ये बेच के अपना पेट भरते हैं, ये बेच के घर का गुजारा करते हैं, थोड़ा तो मूल्य ले आओ। कन्हैया बोले अच्छा लाता हूं। छोटे से कन्हैया छम छम करते हुए गए और चावल के बर्तन में भगवान ने हाथ डाला और अंजलि में चावल भरे, छोटे छोटे हाथ, छोटी सी हथेली। भगवान जब चले तो रास्ते में सारे चावल गिर गए, कुछ दाने बचे तो ऐसे उसकी टोकनी में झड़ा दिए, कुछ दाने, 2 4 10 दाने। मैया बोली लाला इतना? मैया मेरे पास तो इतना ही है। अच्छा लाला जा, तू ये खा। बहुत सारे फल मैया ने लाला को दिए, कन्हैया को गोद में बिठाया, बहुत लाड़ लड़ाया। वो मैया बोली कन्हैया तू मेरी गोद में बैठा है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि मैं तो इस जाति की हूं और तुझे गोद में बिठाई हूं, तो कहीं लोग कुछ कहें ना। तब भगवान बोले मैया, ये दुनिया के लोग जाति के नाम पर बंटते हैं, मैं जाति नहीं देखता, मैं तो भक्त की भावना को, भक्ति को देखता हूं। तेरी भावना इतनी पवित्र है,
कि मैं तेरी गोद में बैठकर बड़ा सुख पा रहा हूं। भगवान को बड़ा लाड़ लड़ाया, भगवान को दर्शन करके सेवा करके मैया चली। और जब घर के अंदर घुस करके जब वो अपनी टोकनी नीचे रखी और जब खोल कर देखा तो वो एक एक दाने चावल के कई कई गुना बन करके धन धान्य से भर गई, सोने से भर गई वो टोकनी, और वह सदा के लिए उस दरिद्रता गरीबी से मुक्त हो गई बूढ़ी माता। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी, यही भगवत कृपा। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते। सुखिया पर भगवान ने बड़ी कृपा की। एक दिन क्या हुआ, भगवान अब वृंदावन आए और यहां भगवान बछड़ा चराने गए। छोटे छोटे बछियां बछड़ा चराते हैं। मैया बोली गोपाष्टमी से, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से भगवान ने बछड़े चराने स्टार्ट किए, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं। भगवान ने बछड़े चराने स्टार्ट किए, दधी गाय की सेवा स्टार्ट की भगवान ने। एक दिन क्या हुआ, कंस ने एक राक्षस भेजा अघासुर। वो अघासुर जब आया तो सांप बन के आया अजगर, मुंह फाड़ के खड़ा है। भगवान खेल खेल में आंख मिचौनी का खेल खेलने लग गए। पहले भगवान छिपे, ग्वाल बाल छिपे तो भगवान ने ढूंढ निकाला। आंख मिचौनी, कभी हम छिपे तो आप ढूंढो, आप छिपेंगे तो हम। तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा जाओ अब की बार आप लोग छिपो। तो वो सांप के मुख को गुफा मान करके सारे ब्रजवासी सांप के मुख में चले गए, अघासुर के। भगवान ने देखा कि वो तो राक्षस है, आवाज लगाई मित्रों वहां ना जाओ, वो अघासुर है। पर सुनकर भी ब्रजवासियों ने अनसुना कर दिया। दौड़कर भगवान भी उस मुख में चले गए और सांप ने मुंह बंद किया। सारे ब्रजवासियों की मृत्यु हो गई। पर भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, उसकी नासिका छिद्र में जाकर बैठे और भगवान ने उसके प्राणों की गति रोक दी और मुंह फाड़ करके भगवान ने अघासुर को मारा और अपनी करुणा कृपा दृष्टि डालकर मरे हुए ब्रजवासियों को जीवित कर दिया जस के तस। ये भगवान की करुणा, जिनकी दृष्टि में अमृत है कि मरा हुआ भी जिंदा हो जाए। कई बार भगवान ने ये लीला की कि मरे को जीवित किया। अघासुर को भगवान ने मार दिया। अघासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई। अब अघासुर के मरने की बात ब्रजवासियों ने 1 वर्ष के बाद अपनी मैया से बताई। परीक्षित जी ने कहा कि 1 वर्ष कहां थी? तब कहा कि जब भगवान ने अघासुर को मारा तब भगवान ने मार करके सारे लोग भोजन करने बैठ गए। जो घर से लाए रोटी पूड़ी पराठा सब खा रहे हैं। भगवान के मित्रों में एक मित्र था बड़ा गरीब, जानते हो कौन? मंगल, जिसे मधुमंगल कहते हैं, बड़ा गरीब। मंगल ने कहा कि काश मैं भी कुछ लाता तो कन्हैया को अपने हाथों से खिलाता, पर गरीबी इतनी कि बेचारे मंगल कुछ लाए ही नहीं। तब भगवान मंगल के मनोभाव को समझ गए और भगवान ने मंगल से कहा कि मैया ने मेरे लिए क्या भेजा, तुम क्या लाए हो? मंगल बोला प्रभु मैं तो कुछ नहीं लाया। किसी ने रोटी लाई थी तो कन्हैया को रोटी खवाई, पराठे खवाए, कुछ खवाया। भगवान ने कहा मंगल लेकर आओ। मंगल दौड़े दौड़े घर गए। मैया मैया क्या बनाया है? मैया ने बोला लाला कुछ नहीं बनाया, हमने तो कुछ नहीं बनाया। फिर ये कढ़ी बनी है परसों। मंगल बोला दे दो। मिट्टी के बर्तन में कढ़ी लेकर मंगल चला। रास्ते भर मंगल सोचते जा रहे हैं कि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे, कितनी खट्टी हो गई होगी, कहीं कन्हैया बीमार ना पड़ जाएं।
तो यमुना के तट पर खड़े होकर मंगल सारी कढ़ी पी गया। कन्हैया ने देखा, मेरे लिए लाया, खुद डकार गया, दौड़ा दौड़ा मंगल के पास भगवान गए। मंगल जल्दी पी गए, जो बची यमुना में फेंक दी, पर कढ़ी थी ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में मुंह में भरी और मुंह फूला। भगवान ने कहा ये बचाए रखना। भगवान ने अपना मुंह लगाया मंगल के मुख में, होंठों से होंठों को मिलाई और मंगल के गाल में ऐसे किया, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने वो कढ़ी का भोग लगाया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान, ये तो उगलन खा रहा है, जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि ये कोई भगवान नहीं। और ब्रह्मा जी ने कृष्ण की भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान के बछड़े और ग्वाल वालों का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। तब भगवान ने देखा कि अच्छा खेल ब्रह्मा जी ने रचाया। तब भगवान स्वयं अपने दिव्य संकल्प से जितने ग्वाल वाल थे उतने ग्वाल वाल बन गए, जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए। और भगवान ने स्वयं आज ब्रजमंडल में जितने ग्वालवाल और बछड़ा बछियां हैं, सारे बछड़ा बछड़िया और ग्वालवाल सब भगवान ही अनेक रूप में हैं। इसलिए कहा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर रूप में आज भगवान है। इसलिए तो कहते ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। उसी समय क्या हुआ कि जितने ग्वालवाल थे सब कौन थे? असली ग्वालवाल तो ब्रह्मा जी ने छिपाए। तो भगवान को लगा ग्वालवाल तो चले गए, अब मैं मैया से बताऊंगा क्या कि बाकी कहां गए, तो खुद ग्वालवाल बन गए। बात ऐसी थी कि ब्रजमंडल के सारी गैया और सारी गोपियां सोचती कि क्या कृष्ण कभी मेरा बेटा बनेगा। तो भगवान ने सबका एक साथ बेटा बनकर सबका मनोरथ पूरा कर दिया। गैया सोचती क्या कन्हैया कभी मेरे बछड़े बनेंगे, तो भगवान उनके बछड़े बन गए, बछिया बन गए। हर रूप में भगवान ही भगवान थे। उसी समय सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छोरियों का कर दिया ब्याह। तो सबका ब्याह किससे हो गया? कन्हैया, क्योंकि हर रूप में कन्हैया थे। 16,108 पत्नियां तो द्वारिका में हैं। यहां कितनी पत्नियां हैं, कितनों के भगवान पति हैं, ये कोई गिन नहीं सकता।